रेत के तूफान में गांव सहम कर बैठा था। आसमान ऐसा लाल था जैसे किसी ने उसे आग की लपटों में लपेट दिया हो। गांव के लोग डरे हुए थे, दरवाजे बंद, खिड़कियां मजबूती से बंद। मगर इस डर की वजह सिर्फ तूफान नहीं था, ये दहशत थी जो जब्बार के आदमियों के साथ आई थी। जब्बार बिन वहीद, एक निर्दयी योद्धा जिसका नाम सुनते ही कबीले की माएं अपने बच्चों को सीने से लगा लेती थी। वह जहां से गुजरता लाशें छोड़ जाता, आंसू छोड़ जाता और सबसे ज्यादा प्यास छोड़ जाता। आज उसकी नजर गांव के इकलौते झरने पर थी जो यहाँ के लोगों की जिंदगी का सहारा था। सुनो, ये पानी अब हमारा है, जब्बार के एक सैनिक ने ऐलान किया और तलवार से रेत पर लकीरें खींच दी। गांव के बुजुर्ग सरदार ने हाथ जोड़कर कहा, हम तुम्हें पानी का हिस्सा दे सकते हैं, मगर हमें भी जीने दो। हिस्सा? जब्बार ने ठाका लगाया। कमजोर लोग ताकतवरों से कुछ नहीं मांग सकते। पानी, जमीन, औरतें, सब मेरा है। इतना कहकर उसने अपने सैनिकों को इशारा किया और वे झरने पर टूट पड़े। पानी के घड़े तोड़ दिए गए, कुछ उठा ली गए और पूरे गांव को प्यासा छोड़ दिया गया। गांव का खौफ और बेबसी, गांव के मर्द और औरतें डरी हुई आंखों से अपने कीमती पानी की बर्बादी देख रहे थे। कुछ औरतें रो रही थीं, बच्चे अपनी माओं के पीछे सहमे हुए खड़े थे। बुजुर्ग आसमान की ओर देखकर दुआ मांग रहे थे, मगर इस वक्त कोई दुआ असर नहीं कर रही थी। ये जुल्म आखिर कब तक? एक नौजवान ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन जब जब्बार के एक सिपाही ने उसे घूरा तो वह चुप हो गया। तभी एक आवाज गूंजी जिसमें डर का नामो निशान तक नहीं था। यह पानी तुम्हारा नहीं और यह गांव भी तुम्हारी जागीर नहीं। सबने चौंक कर देखा। यह आयशा थी, गांव के हकीम की बेटी। लोग उसे समझदार मानते थे, मगर योद्धा नहीं। जब्बार ने आश्चर्य से उस दुबली पतली लड़की को देखा। तुम मुझे रोकने आई हो? एक औरत? हाँ, क्योंकि इस गांव के मर्द शायद भूल गए हैं कि गैरत क्या होती है। आयशा ने गांव वालों की तरफ देखा। कुछ मर्दों ने शर्म से नजरें झुका ली। जब्बार हंसा। अच्छा, तो तुम मुझसे लड़ोगी? तुम्हें पता भी है मैंने कितने योद्धाओं को काट गिराया है। तुमने सिर्फ कमजोरों को मारा है, लेकिन मैं कमजोर नहीं। आयशा की आंखों में बिजली चमक रही थी। अगर तुम में हिम्मत है तो आओ, एक लड़ाई हो जाए। अगर मैं हार गई तो ये गांव तुम्हारा, मगर अगर मैं जीती। आयशा रुकी, फिर गरजी, तो तुम्हारा जुल्म यहीं दफन हो जाएगा। रेत पर खून की इबारत गांव वाले सांसें थामे खड़े थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आयशा को लड़ना आता है, मगर उसे आता था और बहुत अच्छे से आता था। उसका पिता हकीम था, मगर उसका चाचा सुल्तान खान एक महान योद्धा था जिसने बचपन में ही उसे तलवार पकड़ना सिखाया था। आज वह सीख काम आने वाली थी। जब्बार ने पहला वार किया। उसकी तलवार बिजली की तरह चमकी, मगर आयशा झुक गई और वार खाली गया। वो बिजली की तेजी से मुड़ी और जब्बार के बाजू पर तलवार चला दी। पहली बूंद खून की गिरी। जब्बार को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण लड़की नहीं, यह शेरनी थी। उसने गुस्से में फिर हमला किया, मगर आयशा ने अपनी तलवार से रोक लिया। चिंगारियां उड़ी, जब्बार पीछे हटा, फिर वार किया, मगर आयशा अड़िग खड़ी थी। गांव के लोग दम साधे देख रहे थे। यह सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं थी, यह इज्जत, अस्तित्व और गैरत की लड़ाई थी। फिर अचानक आयशा ने जब्बार की तलवार पर जोरदार वार किया। तलवार हवा में घूमी और दूर रेत में जा गिरी। यह तुम्हारे जुल्म का अंतिम क्षण है। आयशा दहाड़ी और अपनी तलवार जब्बार की गर्दन पर रख दी। जब्बार के सैनिक एक पल को आगे बढ़ने के लिए सोचने लगे, मगर अपने सरदार की हार देखकर वे पीछे हट गए। तुमने मुझे नहीं हराया, बदकिस्मती ने हराया है, जब्बार ने जहर भरे स्वर में कहा। जालिम हमेशा यही कहते हैं जब वे गिरने लगते हैं, आयशा ने उत्तर दिया। और फिर जब्बार का अंत उसी रेत में लिखा गया। जब आयशा पानी के घड़े लेकर लौटी तो गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू थे। हमने हमेशा सोचा कि युद्ध पुरुष लड़ते हैं, मगर आज हमें मालूम हुआ कि युद्ध वही लड़ सकता है जिसके दिल में हौसला हो, गांव के बुजुर्ग सरदार ने कहा। आयशा की बहादुरी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। आज से वह सिर्फ हकीम की बेटी नहीं थी, वह गांव की रक्षक, रेगिस्तान की आयरन वॉरियर बन चुकी थी। और जब्बार, वह रेगिस्तान की रेत में दफन हो चुका था। उसका नाम भी वक्त के साथ मिट जाएगा, मगर आयशा का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। कहते हैं
कि समय के साथ युद्धों को भुला दिया जाता है, मगर कुछ युद्ध कहानियों में जिंदा रहते हैं। आयशा का युद्ध भी ऐसा ही एक युद्ध था जो रेगिस्तान के कणों में हमेशा गूंजता रहेगा।